सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूं कि सब लोग राजी खुशी होंगे। भगवान विष्णु से प्रार्थना करूंगा, हे विष्णु भगवान, आप माता लक्ष्मी के साथ जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके घर में वास करें और उनको सुख समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य प्राप्त करवाएं। इसी कामना के साथ मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आने वाले टाइम में आपको विद्याओं से संबंधित चीज़ें सिखाऊंगा, जिसके लिए कि आपको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा। दोस्तों, आज जो बात हमारे सामने एक आई है, वो मैं एक महान संत हैं, उन्होंने कल बात करी थी वशीकरण की। वशीकरण यानी कि किसी चीज को अपने वश में करना, मगर उन्होंने उसका जो जिस बारे में बताया था वो गलत है। अगर किसी इंसान को किसी को वशीकरण में करना हो तो वो सामान्य आदमी को नहीं करेगा, या तो देश के प्रमुख धनियों को करेगा जिनके पास पैसा है, या तो देश के सबसे खूबसूरत लड़कियों को करेगा, या तो देश में जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन है उनको करेगा, या तो राजनेताओं को करेगा, प्रधानमंत्री को करेगा, राष्ट्रपति को करेगा। सामान्य आदमी को सम्मोहन करने से क्या प्राप्त होगा? बहुत से उसमें चीजें हैं जो आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा। वशीकरण एक विद्या है हमारी, वो क्या वशीकरण करता है और कैसे करता है वो मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगा। क्योंकि संत गुरुओं ने ये एक बहुत बड़ा भ्रम जो है लोगों के अंदर फैला रखा है। तो कृपया मेरे सभी संतों से प्रार्थना है कि ऐसा कोई भ्रम संसार में ना फैलाएं। तो दोस्तों हमने कल सुनी रामचंद्र जी उत्पत्ति की कहानी। उत्पत्ति का पाठ मैंने आपको कल बताया। अब मैं आपको विश्वामित्र और कामधेनु पहेली और त्रिशुंग विश्व का जो वर्णन है वो करना चाहता हूं। ये ऋषि विश्वामित्र का उदय, कामधेनु पहेली और त्रिशुंग विश्व का वर्णन ये स्वयं हनुमान जी ने बानर जात को बताया। बानर जात मैं अभी भी बोल रहा हूं कि बानर जात वो है जो सुग्रीव बाली इनके जो पीढ़ी चलती आई है, ये हिमालयों पर रहती है। और आज भी इनको जो पुरुष काल पे विजय प्राप्त पा चुके हैं, जो लोग काल पे विजय प्राप्त पाए हैं, ये इनको मोक्ष ज्ञान देने आते हैं। तो हनुमान जी बोले, हे बानरों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सतयुग के अंत में मानव लोक की आत्माओं को मुख्य 3 वर्गों में विभाजित किया गया, ऋषि, पर्थ, निषाद। ये मैंने आपको देवी रेणुका की कहानी में बताया है। ऋषि आश्रमों में रहा करते थे, मुख्य धारा के समाज से परे। इन आश्रमों में अभी भी सतयुग जैसी शक्ति थी। जैसे भोजन के एक दाने के बिना आश्रम पूरी सेना का पेट भर सकते थे। ऋषियों के कहने पर इंद्रदेव अपने स्तुति के द्रव्य से कुछ भी बना सकते थे। इंद्रदेव एक ऐसे देवता हैं जो कुछ भी बना सकते हैं अस्तित्व के द्रव्य से। कल्पना करो कि एक भूखी प्यासी सेना किसी आश्रम के पास से गुजर रही है, उसकी भूख अचानक समाप्त हो जाती है और उन्हें महसूस होता है कि उन्होंने सबसे अच्छा भोजन किया है। क्या वे इस चमत्कार का रहस्य जानने की कोशिश नहीं करेंगे? रोजी रोटी कमाने में उनकी रुचि खत्म हो जाएगी और वे इस जादुई चीज की खोज में लग जाएंगे, जिससे बिना परिश्रम करे, बिना मेहनत किए सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वे ऋषियों पर आक्रमण और आश्रमों को तहस नहस करने की हद तक भी जा सकते हैं। समाज के टुकड़े हो जाएंगे। मैंने पहले भी बताया कि आज भी
जो अघोर विद्या धारण कर देता है, जो अघोरी होता है, उसको भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। जहां पे अघोरी तप कर रहा होता है, उसके 100 मीटर के दायरे में आपको भूख प्यास, गर्मी सर्दी, ये सरकातम नरकातम, ये कोई भी चीजें आपको महसूस नहीं होगी। वैसे ही पहले ऋषियों के आश्रम में हुआ करता था। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए ऋषि जिसकी भी सहायता करते थे उसकी समृद्धि बदल देते थे। अब यही होता है, जब हम अघोरी के आस के रेखा चित्र से आगे गुजर जाते हैं तो हमें वो चीज याद नहीं रहती है। ये आप तब महसूस करेंगे जब आप अघोरियों के जंगलों में जाओगे, और वहां तब आपको इन चीजों का महसूस होगा। अथवा एक आश्रम के पास से गुजर रही एक सेना की भूख मिट जाती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता था कि ऋषि के आशीर्वाद से गरीबियों को धन, बीमारियों को स्वास्थ्य, बांझ को बच्चा, भटके हुए को उद्देश्य, आशाहीन को आशा मिल जाती थी और उन्हें पता भी नहीं चलता। देखो, जब कोई भी महापुरुष या महासंत हमारे लिए कोई कार्य करता है या कोई काम करता है तो हमें उस चीजों का पता नहीं चलने देता है। यही संत की महानता होती है। और जिसने पता चलने दिया वो फिर संत नहीं है, वो फिर ढोंगी है, फिर वो यानी कि वो फिर सही आदमी नहीं है। ये विशेष ध्यान देना कि अगर आप किसी से, कोई भी आदमी जो ज्यादा जादू टोना या इन चीजों पे विश्वास रखता है, अगर कोई भी तुमको बोलता है कि मैं ऐसे करूंगा, तो ये सिर्फ एक भर्मजाल है। अगर वो ओरिजिनल संत होगा तो वो आपको बोलेगा कि आप घर जाइए, आपकी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। एक दिन, अब यहां पर कामधेनु, लोगों की जो भावना है कामधेनु की, उसको थोड़ी धक्का लगेगा। इसलिए मैं उन सभी लोगों से माफी चाहता हूं जो कामधेनु से संबंधित भ्रम में जीते हैं। एक दिन कीर्ति वीर अर्जुन अपनी सेना के साथ ऋषि जमादिगानी के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। उनकी सेना भूख और थकी हुई थी। उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति, सैनिकों को कुछ देर यहाँ आराम करने दो। सैनिकों के लिए भोजन का बंदोबस्त करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। मैं ऋषि जमदग्नि से मिलने जा रहा हूं, शायद वह कोई उपाय मिल जाए। आशा करो कि आज रात हमारे सैनिकों को अच्छा भोजन मिले। ऋषि जमदग्नि जो थे वो परशुराम के पिताजी थे। उनकी मैंने आपको कल या परसों पूरी जो अध्याय था वो सुनाया। उन्हीं से संबंधित मैं इन चीजों को आगे बढ़ा रहा हूं। जो यहाँ कीर्तिवान अर्जुन जो है वो महाभारत वाला अर्जुन नहीं है, ये दूसरे अर्जुन है, क्योंकि अर्जुन उस समय उत्पन्न नहीं हुए थे। अर्जुन स्वयं भी भूखा था, उसके लिए खाना उपलब्ध था, लेकिन वह इसलिए नहीं खा रहा था क्योंकि उसके सैनिक भूखे थे। जब वह ऋषि जन्माग्नि के आश्रम की सीमा के अंदर घुसा, उसकी भूख शांत हो गई। उसकी याददाश्त कुछ इस तरह बदल दी गई कि वह अपनी सेना के बारे में सब कुछ भूल गया। वह सीधे उस स्थान पर गया जहां ऋषि जन्माग्नि और उनकी पत्नी मौन अवस्था में बैठे हुए थे। उसने उनको प्रणाम किया और चुपचाप उनके चरणों के समीप आकर बैठ गया। कुछ समय बाद
ऋषि ने अपना मौन तोड़ा और बोले, हे अर्जुन, बोलो यहाँ कैसे आना हुआ? भूख गुरुदेव, भूख। अर्जुन बोला, ज्ञान की भूख। मैं ऋषियों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार जीवन जीता हूँ। मैं अपनी प्रजा को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। मैं सब कुछ अपने धर्म के अनुसार करता हूँ, लेकिन कहीं अंतर आत्मा में की गहराई में एक शून्यता सी है। मैं आत्मा, कर्म, काल, अस्तित्व, त्रिदेव आदि के बारे में जानता हूँ, लेकिन वह सब ज्ञान मेरे दिमाग के अंदर किसी सूखी लकड़ी के ढेर की तरह बैठा है, जिससे चिंगारी की प्रतीक्षा है। यह चिंगारी जो इस सारे ज्ञान को यथार्थ कर देगा और मेरा ज्ञानोदय हो जाएगा। एक चिंगारी जो पल भर में सब कुछ स्पष्ट कर देगी। जब मैं विद्याएं सिखाऊंगा या विद्याओं के बारे में बताऊंगा, तो आपको कुछ ऐसा अनुभव होगा कि आपको दिव्यता का अनुभव होगा। मैं एक सामान्य आदमी हूं। मेरा सौभाग्य ये था कि 2 साल पहले मेरे को बानर सभा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं से मैंने कुछ ऐसी चीजें सीखी, ऐसी चीजें देखी, जहां पर मैं 6 महीने रहा हूं। 6 महीने के अंदर कई चीजें परिवर्तन हुई, मगर 6 महीने में समाज से कट गया, समाज से कटा हुआ रहा। मगर मेरे सांसारिक कुछ कर्तव्य हैं, जिन कर्तव्यों की वजह से मैं अपने परिवार के अंदर हूं। ऋषि जम दिगन बोले, हे अर्जुन, तुम्हें चिंगारी तब मिलेगी जब तुम चिंगारी पाने के योग्य हो जाओगे। गुरु को यह मालूम होता है कि शिष्य को किस समय क्या शिक्षा देनी चाहिए। राजा कीर्तिवीर अर्जुन का ऋषि जन जम जमदिगिन में के आश्रम में सत्संग घंटों चला। उसे समय का आभास ही नहीं रहा। जब उसे समय का आभास हुआ, तब तक अगली सुबह हो चुकी थी। उसे नवीनता का अनुभव हो रहा था। जब वह आश्रम के बाहर आया, तभी उसको अपनी सेना की याद आई। वह सीधे अपने सेनापति के पास पहुंचा और बोला, सेनापति, हमारे सैनिक सावधान अवस्था में क्यों हैं? वे भूखे हैं। उन्हें विश्राम अवस्था में होना चाहिए, जब तक कि मैं खाने का प्रबंध नहीं कर लूं। सेनापति ने उत्तर दिया, क्षमा चाहता हूं राजन, हमारे सैनिक भरपेट और ऊर्जावान हैं। हम एक मित्र राज्य की सीमा में हैं। इस जगह के राजा ने मेहरबानी करके कल रात हमारी मेजबानी की। आप और सेना कल रात शाही अतिथि गृह में ठहरे हुए थे। हम में से कोई भी भला भूखा क्यों होगा? राजा अर्जुन सदमे में आ गया। वे बोले, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं पूरी रात ऋषि जम जमदिगिन के साथ सत्संग में था। हमारी सेना भी वहीं ठहरी हुई थी और भूखी थी। सेनापति कोई व्यंग नहीं कर रहा था। ऋषि जन्मागिन ने इंद्रदेव को कहकर पूरी सेना का पेट भर दिया था और उसकी याददाश्त बदल दी थी। उन्होंने राजा अर्जुन की समृद्धि को उद्देश्य पूर्व ढंग से ज्यों का त्यों रखा था, क्योंकि वे उसको आश्रम का रहस्य बताना चाहते थे। ऋषियों का ज्ञान अनंत है। आज जो हमारे गुरु हनुमान जी हैं, वो बताते हैं कि आज भी 1333 ऋषि आज भी पूरे विश्व के अंदर हैं। हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में, जिसमें से 500 जो ऋषि हैं वो हमारे हिंदुस्तान में।
बाकी जो 833 ऋषि हैं वो अदर कंट्रियों में है। तो राजा अर्जुन आश्रम की तरफ पुनः भागा और ऋषि जमदग्नि के पैरों पे गिर पड़ा। वह बोला, गुरुदेव, क्या मैं किसी भ्रम अथवा सपने में हूं? मुझे याद है कि कल रात में आपके साथ आपने जो भी कहानियां मुझे सुनाई वे सब मुझे याद हैं। मुझे याद है कि मैंने कल शाम अपनी सेना को आपके आश्रम के बाहर छोड़ा था और वे सब भूखे थे। अब वे कह रहे हैं कि वे यही नहीं बल्कि शाही अतिथि गृह में थे। वे कहते हैं कि मैं उनके साथ शाही अतिथि गृह में था। हे गुरुदेव, कृपया मेरा मेरे को मेरा भ्रम तोड़ें। जब इतनी बड़ी सेना को पल भर में ऋषियों ने खिला दिया तो राजा अर्जुन जो था वो बड़ा विचलित हुआ। राजा अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, ऋषि जमदग्नि ने उत्तर दिया, हे राजन, शांत हो जाओ। पहले ये बताओ कि मैं कौन हूं। पहले ये बताओ कि मैं कौन है जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो। राजा अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, ये मेरा मतलब है इस देह से है। कल रात मेरी ये देह कहाँ थी? आपके आश्रम में अथवा अतिथि गृह में? राजा अर्जुन अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। भगवान इंद्र ने स्तुति के द्रव का प्रयोग करके एक अन्य भ्रम पैदा कर दिया। अब वहां पर राजा अर्जुन की हजारों समरूप देह थी। उसकी आत्मा भ्रमित हो गई। सभी देह ने एक आवाज में कहा, मैं कौन हूं? ऋषि जमदग्नि बोले, तुम किस देह की बात कर रहे हो अर्जुन? यह तो हजारों देह है। जब देवराज इंद्र ने अपना भ्रम वापस ले लिया, राजा अर्जुन बुदबुदाया, यह सपना है। मैं किसी सपने में हूं या सपन लोक में हूं? ऋषि जमदग्नि बोले, यह मानव लोक है, सपन लोक नहीं अर्जुन। मैं मानव लोक का एक रहस्य पहलू तुम्हारे सामने उजागर कर रहा हूं क्योंकि तुम इस रहस्य को जानने के योग्य हो। हाँ, कल रात तुम यहाँ थे और तुम्हारी सेना आश्रम के बाहर ही ठहरी थी। मैंने तुम्हारी पूरी सेना का पेट भरा और उन सबकी समृद्धि बदल दी। अगर तुम इस बारे में पता करने शाही अतिथि गृह में जाओगे, वे भी यही कहेंगे कि तुम सब कल रात शाही अतिथि थे, ग्रह में ठहरे थे, क्योंकि मैंने उनकी भी समृद्धि बदल दी। मैंने बताया कि सापोकस विद्या एक ऐसी विद्या होती है जिससे आप कुछ भी बदलने की, किसी भी इंसान के सोच बदलने की ताकत रखते हो। इस विश्व का जर जर यही कहेगा कि कल रात तुम शाही अतिथि गृह में थे। मैंने तुम्हारी समृद्धि को इसलिए ज्यों का त्यों रखा है कि तुम्हें सत्य का साक्षात्कार हो। अगर मैंने तुम्हारी समृद्धि भी बदल दी होती तो तुम अपनी यात्रा पुनः शुरू कर देते और तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ था। लेकिन हे अर्जुन, तुम विशेष हो। तुम में इस सत्य को सहन करने की योग्यता है, इसीलिए यह सत्य तुम्हारे सामने उजागर किया गया। जो बड़े संत लोग होते हैं वो किसी भी रहस्य को, हमारे किसी भी रहस्य को हम उजागर नहीं करते हैं। यानी उजागर करने का मतलब कि उसको, जो हमारे पास आते हैं लोग, जो हमारे सामने बैठते हैं, जो आप लोगों को भी मैं वो चीज नहीं बता रहा हूं जो चीज की आपको भ्रम की खाई से निकाल सके। मैंने पहले भी बताया कि मैं विद्या तभी सिखाना शुरू करूंगा जिन आत्माओं के साथ मेरी आत्मा कांटेक्ट में आ जाएगी, फिर मैं सिर्फ उन्हीं को विद्या सिखाऊंगा। ऋषि जमदग्नि ने उत्तर दिया, हे राजन, यह रहस्य तुम्हें इसलिए बताया गया है क्योंकि तुम्हारे ऋषि बनने की योग्यता है।
राजा अर्जुन बोला, अगर मैं सत्य है तो मैं अवश्य ही इस सत्य को संभालने योग्य नहीं हूं। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। मैं ऐसा वृक्ष की भांति हो गया हूं जिसने अपनी जड़ें खो दी हैं और कभी भी गिर सकता है। मुझे क्या विश्वास करना चाहिए और क्या नहीं। आपने केवल याददाश्त नहीं बदली, आपने एक नई वास्तविकता को जन्म दे दिया है। मेरे लिए वास्तविकता यह है कि कल रात मैं आपके आश्रम में था, लेकिन बाकी संसार के लिए यह वास्तविकता है कि मैं शाही अतिथि गृह में था। मेरे लिए वास्तविकता यह है कि अपनी पूरी सेना का पेट भरा, लेकिन बाकी संसार के लिए वास्तविकता यह है कि उन्होंने शाही अतिथि गृह में भोजन किया। अगर आप बिना कोई पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए ऐसा चमत्कार कर सकते हैं हो, तो मेरा परिश्रम करके अपनी और अपनी प्रजा की भलाई में जुटे रहने का क्या लाभ है। इस जीवन को जीने का क्या लाभ है। मेरा जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। मैं अपने जीवन की यात्रा यहीं समाप्त कर देना चाहता हूं। जब तुम्हें इन चीजों का ज्ञान होता है तो तुम्हारे को जीवन का महत्व खत्म हो जाता है। मगर जीवन का महत्व कैसे खत्म होगा। हमारी इच्छाएं, हमारी जो कर्म हैं, वो जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन का मोह खत्म नहीं होगा। चाहे उसके लिए हमें कितने भी शरीर धारण करने पड़ेंगे, मगर हमारा जीवन का मोह तभी खत्म होगा जब हमारी इच्छा और हमारे कर्म खत्म होंगे। चलो जी। ऋषि जन जन्मदिन ने उत्तर दिया, हे राजन, रहस्य तुम्हें इसलिए बताया गया है क्योंकि तुमने ऋषि बनने की योग्यता है। पता करो कि मैंने यह पर बैठे बैठे पूरी सेना का पेट कैसे भरा और उसकी समृद्धि को कैसे बदला। इन उत्तरों को पाने की प्रक्रिया में तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। तुम्हें ये सारी शक्तियां मिलेंगी जो मेरे पास है। जब हमें शक्तियां मिलती हैं, और वो तभी मिल सकती हैं जब हम संसार का कल्याण करना चाहें। ऋषि जन्मदिन बोले, हे अर्जुन, मैं जो ज्ञान ज्ञान इसके लिए चाहिए वो पहेली से ही तुम्हारे पास है। इससे अधिक ज्ञान कोई फायदा नहीं है। यह जाकर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें एक पहेली देता हूं। तुम्हारे पास तुम्हारे पास जितना भी ज्ञान है उसका प्रयोग करके इस पहेली का हल करो। यह प्रक्रिया में तुम्हें ऋषियों की शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। पहेली ये है कि मेरे पास एक गाय है जिसका जो नस्ल है कामधेनु। यह वह ऐसा दूध देती है जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह दूध पूरे अस्तित्व का आधार है। यह दूध दूध चीजें, विचार, समृद्धि आदि सब कुछ बना सकता है। यदि दूध से मैंने तुम्हारी सेना का पेट भरा और उसकी समृद्धि को बदला, यह कामधेनु क्या है। जाओ और इस पहेली का हल ढूंढो। आज से यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। यानी कि हमें गाय नहीं ढूंढनी है कामधेनु, हमें कौन ढूंढना है जो अस्तित्व में इन सबको लाता है। गेहूं का पेड़ कैसे उगता है, उस पे ऊपर बाली कैसे आती है, और आलू में नीचे आलू कैसे आता है। सेब का पेड़ और नीम का पेड़, नीम का पेड़ पे फल क्यों नहीं आते जबकि सेब के पेड़ पे फल आ जाते हैं। बीज हम नीम का भी डालते हैं और सेब का भी डालते हैं। तो कुछ प्रकृति ने ऐसी विचलित चीजें करी हैं जिनको समझना ही ऋषि बनना है, कि कैसे एक बीज पेड़ बन करके और उसके बाद उसको फल देता है। माना गेहूं तो हम गेहूं ही डालते हैं बीज में, मगर सेब के लिए हम सेब नहीं डालते हैं, सेब का सिर्फ बीज डालते हैं।
चलो ये आगे जब विद्याओं की बात होंगी तो तब ये धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। राजा अर्जुन ने ऋषि जन्मदिन का आशीर्वाद लिया और वहां से रवाना हो गए। अपने राज्य में पहुंचने के बाद वह रात दिन इस पहेली का हल पाने में लग गए। कई महीने बीत गए, उससे कोई सुराग नहीं मिला। तब उसने कामधेनु का पता लगाने के लिए कई जासूसों को लगा दिया। वे जासूस 24 घंटे ऋषि जन्मागिन के आश्रम की जासूसी करते थे। कई महीनों की जासूसी करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऋषि जन्मागिन के आश्रम में कोई विशेष गाय नहीं है, और अगर है तो वह मानव नेत्रों को दिखाई नहीं देती। यानी कि हम अपने शरीर के नेत्रों से देखेंगे तो हमें कई चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई देगी। उसके लिए आत्मा की आंखें खोलनी बहुत जरूरी है। ऋषि जन्मादिन राजा अर्जुन से बहुत निराश हुए। उन्होंने उसको अपने आश्रम में बुलाया और कहा, हे अर्जुन, भौतिक संसार के बारे में सोचो। गाय से मेरा अर्थ शब्दस्य गाय से नहीं था। मैंने तुम्हें एक पहेली दी थी जो दिमाग से हल नहीं हो सकती है। यह पहेली तुम्हें भौतिक संसार से आगे ले जाने के लिए है। अपने दिमाग के बंदी मत बनो, इससे आगे बढ़ो। राजा अर्जुन ने अपने महल में वापस आ गया और पहेली हल करने का दूसरा तरीका अपनाया। उसने सोचा, कामधेनु गाय बिना कुछ मेहनत किए इच्छाएं पूरी करती है। अगर मैं कोई ऐसी प्रणाली विकसित करूं जिससे बिना मेहनत की इच्छा पूर्ण हो जाए तो शायद कामधेनु गाय दिखाई दे सकती है। आज भी बहुत से लोग जो सांसारिक भ्रम में हैं वो कामधेनु गाय मानते हैं कि कामधेनु है जी, मगर कामधेनु नाम की कोई गाय ही नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि वेदर्भ ऋषि थे जिन्होंने गाय का पहला दूध निकाला था, क्योंकि उनकी बीवी को 3 महीने के 27 दिन के बच्चे को छोड़ करके इस शरीर को उनको छोड़ना पड़ गया था। चलो ये बातें आगे होती रहेगी। अब राजा अर्जुन ने क्या किया, उसी क्षण से राजा अर्जुन ने मेहनत करना बंद कर दिया। उसने अपने प्रधानमंत्री को निर्देश दिया, अब मैं इच्छा प्रकट करके अपनी आंखें बंद कर लूंगा। तुम्हारा कार्य है कि मेरी कोई कार्य किए बिना मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। जब इच्छा पूर्ण हो जाएगी तब मैं अपनी आंखें खोलूंगा। प्रधानमंत्री ने राजा के लिए हजारों दासों को नौकरी पर रखा। जब राजा को खाने की इच्छा होती वह अपनी आंखें बंद करता और उसके दास उससे खाना खिला देते थे। जब उससे कहीं जाने की इच्छा होती तो वो आंखें बंद कर लेता था और उसके दास उसे उस स्थान पर ले जाते थे। जब उससे घुड़सवारी की इच्छा होती तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता था और उसके दास उसे घोड़े पर चढ़ा देते थे। दिन राजा अर्जुन की गतिविधियां पशुओं के जैसी हो गई। उससे ऋषियों के स्तर पर उठना था, लेकिन वह निषाद के स्तर पर गिर गया। जब कोई राजा निषाद बन जाए तो उसकी प्रजा भी निचले स्तर पर गिर जाती है। अतः एक राजा को कम से कम संस्कार परत तो होना ही चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजा लोग निषाद के स्तर पर ना गिरे, भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार ले रखा था। ऋषि जन्मादिन ने अपने पुत्र परशुराम को राजा अर्जुन को रास्ते पर लाने के लिए भेजा। भगवान परशुराम ने अर्जुन को चेतावनी दी, हे राजन, तुम एक बुद्धिमान और ऋषि बनने योग्य मनुष्य थे, लेकिन तुम जानवरों के स्तर तक गिर गए हो। तुम्हारे कारण तुम्हारी प्रजा और आसपास के राजा भी गलत तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तुम पूरी मानवता को पटरी से उतारने का काम कर रहे हो। रास्ते पर आ जाओ, वरना मेरे पास तुम्हें खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। राजा अर्जुन, जो अब तक पूरी तरह से असुरों के बस में हो चुका था, भगवान परशुराम को धमकी देता हुआ बोला, हे
जंगलों के मूर्ख, क्या विडंबना है, तुम मानवता के भले की बात कर रहे हो। ऋषि समाज ने मानवता को कामधेनु गाय से वंचित रखा है, जबकि बाकी मनुष्य अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। तुम ऋषि लोग बिना कोई पुरुषास्त्र किए इस संसार के सुख भोगते हो, और जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो तुम्हारी आपत्ति, मैं हास्यपाद, मेरे राज्य से चले जाओ, वरना मैं ऋषियों का रहस्य सबको बता दूंगा। सबको यह जानने का हक है कि तुम ऋषि लोग एक कामधेनु नस्ल की चमत्कारी गाय रखते हो, जो बिना मेहनत किए सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। भगवान परशुराम बोले, हे अर्जुन, हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम्हें कामधेनु की प्राप्ति हो और तुम ऋषि बन जाओ, लेकिन तुम तो पशुओं के स्तर तक गिर गए हो। मैं तुम्हें पुनः चेतावनी देता हूं, अपने आप को सुचारू, अन्यथा मेरे पास तुम्हें खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। राजा अर्जुन हंस पड़ा और बोला, मेरे पास पहले से ही कामधेनु गाय है, मूर्ख, वरना बिना कर्म किए मेरी इच्छा कैसे पूर्ण होती है। मैं पहेली को सुलझा लिया है। कामधेनु वह अदृश्य गाय है जिसने मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए इन हजारों दासों को मेरी सेवा में समर्पित किया है। तुम्हें मुझसे ईर्ष्या हो रही है क्योंकि मुझे कामधेनु गाय मिल गई है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो यह अदृश्य गाय मेरी रक्षा के लिए हजारों दास उत्पन्न कर देगी। और हे जंगलों के मूर्ख, इससे मेरी चेतावनी समझो, मैं दो हाथों वाला कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मेरे दासों के हाथ भी मेरे हाथ हैं, अर्थात मेरे हजारों हाथ हैं। मेरे राज्य से निकल जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारी हत्या करने में भी संकोच नहीं करूंगा। जब इंसान गिर जाता है, जब उनको कोई अच्छी विद्या देता है, अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है, तो वो उसी को ही मूर्ख समझते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी का प्रवचन सुन रहा था, मैं उन संत का नाम नहीं बताऊंगा। वो प्रवचन में कुछ ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर रहे थे कि मेरे को खुद अचंभव हुआ कि हमारे समाज में ऐसे भी संत हैं जो कि इस संसार के लिए, इस पूरी सृष्टि के लिए बहुत ही खतरनाक है। बड़े बड़े संत महात्मा, संत वो होता है जो पूरे समाज को सुधार में लाए, उनको उठाने की कोशिश करे, ना कि खुद उठने की कोशिश करे। आप कभी ऐसे संतों से मिलो जो संत खुद तो भूखा हो मगर दूसरे को भोजन करवा रहा हो। हम अगर दूसरे को भोजन करवाते हैं तो हमारी भूख स्वयं बस खत्म हो जाती है। अभी अघोर विद्या, मैंने पहले भी बताया, हमारे अघोर विद्या अभी भी ऐसी है जो महान संतों में गिनी जाती है। वो अघोरी नहीं जो अघोरी आप उनको देखते हो कि भाई वो गंगा जी में स्नान करने आते हैं, या नंगे रहते हैं, या मीट मांस मदिरा खाते हैं, या चरस गांजा पीते हैं। वो अघोरी नहीं है। अघोर व्रत का धारण करने का मतलब अघोर जंगल में रहना, उसका सांसारिक जीवन से कोई भी लगाव नहीं होता है। उसको ना खाने की जरूरत पड़ती है, ना उसको पीने की जरूरत पड़ती है, ना उसको किसी चीज की जरूरत होती है। उसकी सारी इच्छाएं खुद ब खुद पूर्ण हो जाती है। क्योंकि आज हम जिस संसार में जी रहे हैं, अभी त्रिशंकु युग का सारा वर्णन सामने आएगा। हम जिस संसार में जी रहे हैं वो संसार सिर्फ माया रहित है। जब साधु 10 भूतों में बंधता है
तो वो साधु होता है। पहला भूत, उसको इस शरीर से कोई लगाव नहीं होना चाहिए, यानी पंच तत्व का जो शरीर है उसको उस शरीर से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसको सांसारिक जीवन से कोई लगाव नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी बीवी है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई हैं, बंद हैं, रिश्तेदार हैं, गाय है, भैंस है, जमीन है, जायदाद है, कपड़े हैं, इनसे कोई लगाव नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसको प्राकृतिक उत्पत्ति से कोई लगाव नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक उत्पत्ति मतलब अन्न, धन, पेड़ पौधे, वनस्पति, जो कुछ भी है उससे कोई लगाव नहीं होना चाहिए। चौथा, जल लगाव, जल लगाव नहीं होना चाहिए, उसको प्यास नहीं लगनी चाहिए। अगर उसको प्यास लग गई तो वो साधु नहीं बन सकता है। उसको भूख लग गई तो वो साधु नहीं बन सकता है। उसको ठंड लग गई तो उसको साधु नहीं बन सकता है। पांचवा, अग्नि, यानी कि अग्नि उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। अग्नि काम करती है भस्म करने का, जलाने का। ऐसे करके 10 व्रत होते हैं जिनको धारण करने के बाद ही साधु बनता है। मैं अभी कुंभ में देखा, कई साधु लोग गंगा जी में स्नान करने आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, जी गांजा पी रहे हैं जी, उनने जटाएं रखी हुई हैं, कई चीजें देखी, मगर वो साधु नहीं होते हैं। उन्होंने तो सिर्फ एक भ्रम की वजह से साधु शरीर बनाया होता है। साधु ओरिजिनल आज भी, अगर आप बद्रीनाथ जाएंगे तो बद्रीनाथ से ऊपर हिमालय की चोटियों पर अगर आप जाएंगे तो उन जगह साधु मिलते हैं। केदारखंड, बद्रीखंड, उसके अलावा जो बड़े जैसे तिरुपति बालाजी, उसके ऊपर जो जंगलों में है वहां, ऐसे कई जगह हिमालय में आप, जो हैड़ा खान, अघोरियों का सबसे बड़ा गढ़ हैड़ा खान है, तो इन जगह साधु मिलते हैं। और जब आप इन जगह पहुंच जाते हैं तो आपकी भूख प्यास, सर्दी गर्मी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। यहां तक मैंने आपको बताया कि अनंत भगवान परशुराम को अर्जुन की हत्या करनी पड़ गई। जब राजा अर्जुन हंस पड़ा और बोला मेरे पास पहले से ही कामधेनु है, मगर परशुराम जी ने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी कि हे राजन तुम मान जाओ। नहीं, जब अर्जुन ने उसी को उल्टा बोल दिया कि हे जंगली मैं तुम्हें मार दूंगा, तो परशुराम को अनंत लास्ट में उसको इस शरीर से मुक्त करना पड़ा। अंतिम भगवान परशुराम को अर्जुन की हत्या करनी पड़ी। उन्होंने अर्जुन को द्वारा स्थापित की गई दास प्रथा को भी समाप्त कर दिया। दास प्रथा जो शुरू हुई वो उसी के जमाने में से हुई, जो आज से 2 साल पहले तक बहुत थी, अब खत्म हुई है। आज भी है, कई जगह कई राज्यों में आज भी है। तो दास प्रथा जो शुरू करी गई थी वो राजा अर्जुन द्वारा करी गई थी। इस अध्याय का जो अगला कोण है वो मैं अगले पार्ट में दूंगा। और मैं सभी संतों से प्रार्थना करता हूं कि कृपया सृष्टि में जो भी आत्माएं हैं और उन आत्माओं ने जो शरीर धारण कर रखा है, उन शरीर वाली आत्माओं को कृपया भ्रमित ना करें।
मेरी सभी संतों से यही प्रार्थना है। अगर आपके पास सत्य के मार्ग पे ले जाने के लिए ज्ञान है तो आप ज्ञान दीजिए, और सत्य के मार्ग पर ज्ञान ले जाने के लिए आपके पास ज्ञान नहीं है तो कृपया उनको भ्रम में ना डालें। इसी कामना के साथ अगले पार्ट 2 में मिलते हैं। धन्यवाद।